कि हरीश चौधरी है वो कल शाम को दिल्ली पहुंचे हैं। क्या हरीश चौधरी को कांग्रेस के आला कमान ने बुलाया है या हरीश चौधरी है वो बाकी जो अपने समर्थक है उनकी टिकट की पैरवी के लिए खुद गए हैं, इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यह कंफर्म जानकारी हमारे पास में है कि हरीश चौधरी कल शाम से दिल्ली के अंदर है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाड़मेर के अंदर जो बाकी विधानसभा है, जो सीटें हैं जिनके ऊपर उम्मीदवार और प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, उसको लेकर हरीश चौधरी है लगातार लोगों के साथ में, बड़े बड़े नेताओं के साथ में हरीश चौधरी की राय ली जा रही है। आप देखिए पिछले 5-10 सालों से हरीश चौधरी बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति के अंदर बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। लगातार जितनी भी टिकटें फाइनल होती है तो उनकी जो एक राय ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा पेच है शिव के अंदर। आप देखिए शिव के अंदर देखिए अमीन खान जो कि 45 सालों से लगातार वहां चुनाव लड़ते आए, पहली बार उन्हें किसी ने चुनौती दी है। आप देखिए अमीन खान 10 दिनों से लगातार दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 3 बार मुलाकात की और आज भी ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अमीन खान है वो पहुंचे हैं। और अमीन खान, हालांकि इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंचकर अमीन खान है अपनी टिकट की लगातार पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से 2 लिस्टें जारी की है उसमें आप देखिए ज्यादातर चेहरे हैं वो पुराने रिपीट किए गए हैं। ऐसे में अमीन खान और पद्माराम मेघवाल को इस बात की उम्मीद है कि उनका टिकट है वो भी रिपीट हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा पेच है फंसा हुआ है, हालांकि इस बात को लेकर हरीश चौधरी ने कभी भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा उनके फतेह खान है, उनके समर्थक है या जो वो है उनका सीधे तौर पर कहना है कि, और जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे हैं कि हरीश चौधरी है वो फतेह खान को टिकट दिलाना चाहते हैं और इसी के लिए दिल्ली के अंदर गए हैं। 2-3 सीटों पर हरीश चौधरी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, चाहे वो रूपाराम मेघवाल हो। आप देखिए रूपाराम मेघवाल को 2013 के अंदर हरीश चौधरी लेकर आए थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2018 का बड़े अंतराल के अंदर जैसलमेर से चुनाव कांग्रेस जीती थी। आमतौर पर जैसलमेर की सीट आप देखिए बीजेपी के लिए बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन वहां 2018 में बड़ा उलटफेर हुआ था और वहां से रूपाराम मेघवाल है वो चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद आप देखिए अभी हाल ही के दिनों के अंदर मानवेंद्र सिंह है। मानवेंद्र सिंह आप देखिए, मानवेंद्र सिंह के 1-1.5 महीने के बाद में वहां की राजनीति को लेकर तरह तरह के कयास है। तमाम तरीके से मानवेंद्र सिंह ने बताया है कि लगभग विधानसभा के 90-90% के आसपास पूरे इलाके का वो दौरा कर चुके हैं। और मानवेंद्र सिंह का सीधे तौर पर यह दावा है कि उन्हें कांग्रेस के आला कमान पर पूरा भरोसा है। मानवेंद्र सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप देखना जैसलमेर के अंदर आखिर टिकट किसको मिलता है। क्या हरीश चौधरी की चलती है तो रूपाराम लेके आएंगे, या हरीश चौधरी की नहीं चलती है तो आप देखेंगे मानवेंद्र लाएंगे। अगर मानवेंद्र सिंह वहां से टिकट लाते हैं तो रूपाराम मेघवाल क्या कुछ करेंगे, ये इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर, क्योंकि आप देखिए ऐसी जो जानकारी हमारे पास में है, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद है वो लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर तक फोन घनघना रहे हैं, लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को टिकट मिला। मानवेंद्र सिंह आप देखिए तमाम तरीके की खबरें आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक के बाद एक लगातार अपने इलाके के जैसलमेर के अंदर प्रचार कर रहे हैं। वहीं चौहटन को लेकर भी कुछ इसी तरीके का पेच फंसा हुआ है। वहां पर भी ऐसा माना जा रहा है कि अब जो अंतिम दौर की बातचीत है, पहले यह कहा जा रहा था कि इस लिस्ट के अंदर जो आज जो 20-25 नाम की लिस्ट आनी है उसके अंदर आप देखिए बाड़मेर जिले से पचपदरा का नाम है, मदन प्रजापत का नाम है, वहीं जैसलमेर के पोखरण से सालेह मोहम्मद का नाम है। बाकी किसी भी विधानसभा, बाकी सभी विधानसभाओं को होल्ड पर रख दिया गया है। 26 तारीख की जो मीटिंग होगी, सीसी की मीटिंग होगी, चुनाव 26 तारीख को कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद में सीईसी की मीटिंग होगी, उसमें बाकी सीटें डिसाइड होगी। लेकिन हरीश चौधरी के वहां पहुंचने के बाद, और दूसरा आप देखिए लगातार शिव से, आप देखिए शिव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। वहां से समा बानो भी लगातार कोशिश कर रही है उनके लिए, ऐसा बताया जाता है सचिन पायलट हो। और यह भी कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी ने भी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रभारी ने इससे मुलाकात की थी, इस बात को लेकर पैरवी की थी कि समा बानो को टिकट देना चाहिए ताकि जो चौहटन के विधानसभा सीट है वहां पर भी कांग्रेस उसका असर है वो जीत पाए। लेकिन अब तमाम चीजों को लेकर आप देख सकते हैं कि 2 सूचियां आने के बाद में भी इन विधानसभाओं का नाम नहीं आया है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार तरह तरह से गर्म है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसकी चलती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।